कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य 12वां अध्याय। तो हमने 11वें अध्याय में यह पढ़ा कि राजा सार्वभौम जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, उन्होंने अपनी पूरी प्रजा में वैशाख महात्म्य वैशाख के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का और वैशाख के नियमों का पालन करने का, जो भी धर्म कर्म है उन सब का पालन करने का प्रजा को आदेश दे दिया। और उनकी प्रजा में सभी ना तो स्वर्ग में जाते और ना नरक में जाते, तो वो सब विष्णु भगवान के लोक में जाने लगे। तो इस प्रकार यमराज जो थे वो दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपना वृत्तांत कहने लगे। तो वह अब वृत्तांत जो बता रहे हैं वो आगे। तो 12वां अध्याय। यमराज का ब्रह्मा जी से अपने दुख का समस्त वृत्तांत कहना। यमराज बोले, हे शंभो, हे पितामह, मेरी बात सुनो। मैं अब लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ जो जिस कार्य पर नियुक्त रहकर अपना कर्तव्य पालन न करे, उसका धन खाता रहे, वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना कार्य किए खाता है, वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रय होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं करता, वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर न रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को पाता है। जो कार्य करने में सामर्थ्य होने पर भी कार्य नहीं करता और घर में ही रहता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, आपकी आज्ञा अनुसार प्राणियों के कर्म अनुसार पुण्य और पाप का फल धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा वर्णित कर्मों पर भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है, वह मैं प्राणियों को देता रहा। हे प्रभु, अब मैं आपका नियोग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से उनके वंश के पितृश्वर तथा माता के वंश के पितृश्वर एवं उनके नाते के और जनक आदि के पूर्वज मेरे लेख पत्रों को मिटाकर विष्णुलोक चले जाते हैं। जहाँ तक कि दोनों कुलों के 26-26 पीढ़ियों तक के पितृश्वरों सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मेरे मार्ग को छोड़कर विष्णु भगवान के लोक को चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, मनुष्यों को अनेक तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से, प्रयाग में पतन होने से, रण में मरने से, भृगु के पतन या काशी में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से, वैशाख महात्म्य के सुनने से तथा यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करने से मिलती है, और वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी वैकुंठ को चले जाते हैं।
यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इस की उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरा प्रभाव दूर कर दिया है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। भगवान में तत्पर इस राजा के सिवा अन्य कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति श्री 12वां अध्याय।